एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण सा लड़का रहता था जिसका नाम था रमन। रमन एक मेहनती और ईमानदार लड़का था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसकी माँ एक कपड़ा बुनने वाली महिला थी और उसके पिता की कई साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। रमन अपनी माँ की मदद करता था और दिन रात काम करता था, लेकिन कभी कभी वह सोचता था कि क्या कभी उसके जीवन में कुछ अच्छा होगा। एक दिन रमन जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गया। जंगल में घूमते घूमते उसने एक पुरानी धूल भरी छतरी देखी। वह छतरी दिखने में बहुत साधारण थी, लेकिन रमन की जिज्ञासा ने उसे रोक लिया। उसने छतरी को उठाया और उसे साफ करने की कोशिश की। जैसे ही उसने छतरी को साफ किया, उसमें से एक हल्की सी चमक निकली और अचानक एक आवाज गूंज उठी। मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सकती हूँ। रमन ने चौंक कर कहा। क्या तुम सच में मेरी इच्छाएं पूरी कर सकती हो? छतरी ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें अपनी इच्छाएं सोच समझकर मांगनी होंगी। रमन ने सोचा, यह तो अद्भुत है। उसने पहली इच्छा के रूप में कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे पास हमेशा पैसे हों, ताकि मैं अपनी माँ का भला कर सकूं। तुरंत ही छतरी ने उसे एक थैली दी जिसमें ढेर सारे सोने के सिक्के थे। रमन की आंखें चमक उठीं। उसने सोच लिया कि अब वह अपनी माँ के लिए एक सुंदर घर बनवाएगा और उसे सभी सुख देगा। लेकिन जल्द ही उसे समझ में आया कि पैसे की कोई सीमा नहीं होती। उसने देखा कि उसके गांव के लोग उससे जलने लगे हैं। लोग उसे बुरा भला कहने लगे और उसके पास आने से कतराने लगे। रमन को यह सब अच्छा नहीं लगा। उसने अपनी दूसरी इच्छा मांगने का निर्णय लिया। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे पसंद करें और मुझसे दूर न भागें। छतरी ने एक बार फिर से उसकी इच्छा पूरी की, लेकिन इस बार परिणाम भिन्न था। गांव वाले उससे मिलने लगे, लेकिन केवल इसलिए कि वे उसकी दौलत के लालच में थे। अब रमन अकेला महसूस करने लगा। उसने महसूस किया कि धन और लोकप्रियता ने उसे सच्चे मित्रों से दूर कर दिया था। वह बहुत निराश हो गया और सोचा कि उसे अब एक आखिरी इच्छा मांगनी चाहिए। उसने छतरी से कहा। मैं चाहता हूं कि मेरे पास सच्चे मित्र हों। छतरी ने एक बार फिर से जादू किया और उस दिन रमन के सामने 3 बच्चे आए, मोहन, सुमित और गीता। उन्होंने रमन से दोस्ती करने की पेशकश की। रमन ने खुशी खुशी उनकी दोस्ती स्वीकार की। वे तीनों उसके साथ समय बिताने लगे और उसे खुशी का एहसास कराने लगे। फिर एक दिन रमन के नए दोस्तों ने उससे बोला। तुम्हारे पास इतना धन है, तुम हमें एक यात्रा पर ले चलो। रमन ने सोचा, यह तो एक अच्छा मौका है। उसने अपनी छतरी को खोला और कहा, मैं चाहता हूं कि हम एक अद्भुत यात्रा पर जाएं। छतरी ने तुरंत चारों को एक सुंदर जादुई जगह पर पहुंचाया। वहां उन्होंने पहाड़, नदियां और हरियाली का आनंद लिया। लेकिन जल्द ही रमन को समझ में आया कि उसकी दोस्ती सिर्फ उसकी दौलत के कारण थी। उसने महसूस किया कि वे उससे केवल आनंद लेने के लिए दोस्ती कर रहे थे, न कि सच्चे दिल से। रमन ने छतरी को फिर से बुलाया और कहा, मैं अपनी सभी इच्छाओं को वापस लेना चाहता हूं। मुझे सच्ची दोस्ती चाहिए, जो बिना किसी स्वार्थ के हो। छतरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी गलती समझ ली है। सच्ची दोस्ती और खुशियाँ धन से नहीं, बल्कि प्यार और समर्पण से मिलती है। मैं तुम्हारी इच्छाओं को वापस ले लेती हूँ। तुरंत ही सब कुछ सामान्य हो गया। रमन के पास अब न तो दौलत थी, न ही वह जादुई छतरी, लेकिन उसके पास थे सच्चे मित्र, मोहन, सुमित और गीता। वे उसके साथ रहे और रमन ने फिर से खुशियों का अनुभव किया।